में क्या रूस 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर हमला करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भी कहा कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर रूस का पूरा हमला शुरू हो सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर लगी है कि रूस यूक्रेन तनाव में आगे क्या मोड़ आएंगे और दुनिया पर इसका क्या असर होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तीन तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी। यूक्रेन में पुतिन की सेना का ट्रक मार्च। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में फायरिंग। लुहांस्क के थर्मल पावर प्लांट पर अटैक। और पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी का ऐलान। पुतिन जैसे जंग की जिद पर अड़ गए हैं, तभी तो जैसे जैसे रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन की जंगी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। इस समय पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन के बॉर्डर के करीब रूसी सेना जो लगातार अपने आप को आगे बढ़ाती जा रही है उस पर टिकी हुई है। इसके साथ में जिस तरह से टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, हर बीता घंटा कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार दबाव बढ़ाने के लिए रूस आगे बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन लगातार बातचीत के जरिए हल निकालना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन के डोनबास में रूसी सेना जो है लगातार पहुंच रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे टेंशन्स बढ़ती ही जा रही है। बात अब टैक्टिकल स्ट्रेटजी से आगे निकलकर फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। पुतिन के तेवरों को देखते हुए यूक्रेन में पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। खुली जंग की आशंका के चलते यूक्रेन ने 18 से 60 साल के रिजर्व सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। एक तरफ पुतिन ब्रिगेड जंगी तैयारियों में जुटी है, बेलाग्रेड के साथ उसकी वॉर ड्रिल जारी है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में स्थानीय लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं, यानी यूक्रेन भी पलटवार या यूं कहिए कि सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार है। दोनों ग्रुप अमेरिका, नाटो और रूस अपना अपना मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग ऑफ नर्व्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक दूसरे की इच्छा शक्ति का परीक्षण हो रहा है कि इस दबाव की राजनीति में कौन झुकेगा, कौन दूसरे को ग्राउंड ईल्ड करेगा और कौन सफल होगा। इसमें दो तरह की बातें हो रही है, मेंटल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा करके दबाव की राजनीति किया जा रहा है। और लेकिन रूस अपना ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है। अभी बेलारूस में 100 से ज्यादा मिलिट्री गाड़ी देखी गई है सैटेलाइट के इमेजों के द्वारा। तो ये स्थिति जो है ये भयंकर है। ऑस्ट्रेलिया ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि अगले कुछ घंटों में रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। सोशल मीडिया पर वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर भी इस तरह की आशंका को मजबूती मिल रही है।
हालांकि यूक्रेन के 2 राज्यों को अलग देश घोषित करने के बाद व्लादिमीर पुतिन का पहला बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि रूस बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी तय है कि हम किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। पुतिन ने जिस तरह एक हस्ताक्षर से 3 सेकंड में यूक्रेन के 3 टुकड़े किए और जैसे बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो बयां कर रहे हैं कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जाहिर है पूरी दुनिया के जहन में कुछ सवाल हैं, मसलन यूक्रेन रूस तनाव में अब अगला चैप्टर क्या होगा? जंग का आगाज तो हो गया, उसका अंजाम क्या होगा? पुतिन ने 3rd वर्ल्ड वॉर की जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसका क्लाइमैक्स क्या होगा? मुझे लगता है कि राजदूत को भी बुलाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि किसी एक देश की सॉवरेनिटी पे अटैक है कि आप किसी देश के क्षेत्र को आप इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं उस देश की रजामंदी के बिना। तो मेरा ख्याल है कि मामला बिगड़ रहा है, स्थिति भयंकर रूप ले रही है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये मसल फ्लेक्सिंग है। कहीं न कहीं ये लोग एक कदम शॉर्ट ऑफ वॉर रुक जाएंगे और तब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के लेन देन की बातचीत होगी। फिलहाल तो हालात यही हैं कि एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी है और दूसरी तरफ पुतिन की तैयारी किस कदर है, इन तस्वीरों से समझिए। युद्ध के साजो सामान से लैस 100 से ज्यादा जंगी ट्रकों का काफिला, जिन पर रूसी सैनिक सवार हैं, इस वक्त यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना घुस चुकी है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह बॉर्डर के सबसे नजदीक है। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सैनिक सबसे पहले इस शहर को ही टारगेट करेंगे। अब इन सैटेलाइट तस्वीरों को भी गौर से देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से रूस ने बेलारूस के दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन बॉर्डर पर सैकड़ों मिलिट्री व्हीकल और दर्जनों टेंट तैनात कर दिए हैं। इससे पहले रूस यूक्रेन की सीमा में मौजूद 2 शहरों डोनेत्स्क और लुहांस्क में अपने सैनिक भेज ही चुका है, जो विद्रोहियों के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। करीब 13 साल पहले रूस ने जो जॉर्जिया के साथ किया, वही अब वो यूक्रेन के साथ करने जा रहा है। रूस यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को संपूर्ण तरीके से फ्रीडम देना चाहता है और वही उसको घोषित करने के लिए लगातार दबाव भी बना रहा है। वहीं अगर इसकी बात करें 2008 की, तो उसी समय जॉर्जिया के 2 प्रांतों को भी उसने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। उसमें उसको लगभग सफलता भी मिल गई थी। रूस नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से जॉर्जिया नाटो के साथ जाए। यही वजह है कि इस बार भी वो यूक्रेन के साथ कुछ यही कर रहा है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जंग की ये वो लपटें हैं जो विकराल होने लगी हैं। ये धुएं का काला गुबार जंग की मुनादी करती शुरुआती तस्वीरों में से एक है। ये वीडियो यूक्रेन के लुहांस्क थर्मल पावर प्लांट का है, जहां रूस की आर्मी ने हमला कर दिया, जिससे यूक्रेन के कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जगह जगह से फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना की MLRS यूनिट्स ने पेर्वोमाइक्स इलाके में यूक्रेन सेना की यूनिट्स पर फायरिंग की। 20 सेकंड का ये वीडियो रात का है, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। दरअसल रूस और अमेरिका की अदावत के बीच यूक्रेन फंस गया है। रूस के एक्शन के बाद अमेरिका भी बैकफुट पर है। बाइडेन पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी गई है। बाइडेन ने कहा है कि हम मानते हैं कि यह सीधे तौर पर यूक्रेन में रूस की घुसपैठ है।
जंग किसी समस्या का हल नहीं है। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से रक्षात्मक तौर पर यह कदम उठाए गए हैं। हमारा रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम अपने सहयोगियों को संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका नाटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा और हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पालन करेंगे। अगर रूस अब भी आगे बढ़ता है तो अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो उसे सबक सिखा सकता है। अमेरिका ने बाल्टिक देशों में सैनिक और हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका रूस के पड़ोसी देशों में सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है, लेकिन रूस पर फिलहाल इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। जहां तक ताकत का सवाल है तो जल, थल और नभ यानी तीनों ही जगहों से रूस यूक्रेन पर हमला करने में ज्यादा सक्षम है। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को वो पल भर में भेज सकता है। इंफॉर्मेशन और साइबर युद्ध में भी रूस कहीं ज्यादा भारी है। जाहिर है युद्ध हुआ तो ये अमेरिका और नाटो संगठन के देशों के लिए भी ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। टीम न्यूज़ नेशन।